नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1984 दंगों को लेकर 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट जमा करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की सुनवाई की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से हलफनामा दाखिल करने के साथ याचिकाकर्ताओं को विस्तृत आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी। इस दौरान ऐश्वर्या ने कहा कि अदालत द्वारा गठित एसआईटी की सिफारिशों को लागू किया गया था। वहीं एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां 498 मामलों को एक ही एफआईआर में शामिल कर दिया गया और जांच अधिकारी को इन सभी की जांच करनी पड़ी। शुरुआत में अदालत को लगा कि इसे दिल्ली तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन हमने अन्य राज्यों के लिए कुछ नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सभी पहलुओं पर गौर करेगी। गौरतलब है कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और सिख समुदाय के लोगों की हत्याएं की गई थी। मेडिकल कॉलेज की खाली सीटें 30 दिसंबर से पहले भरी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल सीटें कीमती होती हैं और इन्हें बेकार नहीं जाना चाहिए, वो भी तब जब देश चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। इसके साथ ही इसने रिक्त सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग किए जाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने प्रवेश लेने वाले अधिकारियों से कहा कि एक विशेष काउंसलिंग आयोजित करने और 30 दिसंबर तक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है जिनमें प्रवेश लेने वाले अधिकारियों को 5 दौर की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।